बढ़िया काम करता, मगर जो मेरा संविधान है उससे बढ़िया तो काम नहीं कर सकता। जो नेहरू बनाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए, अंबेडकर जी बनाए, और जो इनका रीजन है मोदी जी का, इसमें तो जीडीपी सारे जो प्रधानमंत्री बने उनसे लो रहा। जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनकी ज़मीन को लेकर वो दलितों को दी जाएगी, एक इशू, इस पे भी काम किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की शपथ ग्रहण समारोह थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी उपस्थित थे। गैर गांधी परिवार का 2.5 दशक बाद जो है पहला कोई अध्यक्ष बना है जो गांधी परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखता है। हमारे साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर? नहीं, ये तो जो है कांग्रेस का संविधान है, जिसके अंदर में आपको ग्राम लेवल का जो बूथ होता है वहाँ से चुनाव हो के प्रखंड लेवल पे, प्रखंड से जिला लेवल पे, जिला से लेके प्रदेश, और प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर तक का जो है ये एक सिस्टम में संविधान है, उसके तहत चुनाव हुआ है और पारदर्शिता से हुआ है। उसके अंदर में हजारों की संख्या में लोग लगे, जिसके लिए निर्वाचन का कार्यालय जो है बाज़ाब्ते बनाया गया, जिसमें कि सारा कुछ जो है पारदर्शिता के साथ में सारा ये जो है चुनाव को करवाया गया। और उसके बाद जो है चुनाव में भी आपने देखा कि 2 लोगों के बीच में चुनाव हुआ। कोई ऐसा भी नहीं था कि जो है एक व्यक्ति को ला के जो है बनाया गया, चुनाव हुआ। चुनाव में सारे जो चुने हुए डेलीगेट्स थे उन लोगों ने वोट किया और वोट के आधार पे इनका जो है चयन हुआ। रवैया क्या होगा? रवैया बहुत ही बढ़िया होगा। ये हमारे जो अभी वर्तमान के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चुनाव में जीते हैं, ये जो है आपको प्रखंड अध्यक्ष से लेकर आज इस स्तर तक पहुँचे हैं। तो संगठन के प्रति और संगठन के बारे में इनका काफ़ी अनुभव है, जिसका लाभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिलता रहेगा और लोगों में उत्साह आएगा। कार्यकर्ताओं के अंदर में काफ़ी उत्साह आया हुआ है और सबके सब मेहनत से काम करेंगे, इसलिए कि देश के ऊपर में बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है और उस प्रहार से निपटने के लिए कौन कर रहा है? प्रहार कर रहा है सरकार, भारतीय विपक्षी तो आप ही हमारा बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रही है। सब कह रहा बढ़िया चल रहा है। बढ़िया कहाँ चल रहा है? जैसे अब देखिए देश की मुद्रा गिर रही है, महंगाई बढ़ रहा है। नहीं गिर रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है। डॉलर मजबूत हो रहा है, बात वही है। मुद्रा गिर रही, रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। गिर नहीं रहा है, जो डॉलर है वो स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो हमारा रुपया तो गिर रहा है ना। इसका तो सीधा स्पष्ट है। महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, इस तरह से तमाम समस्या जो है, जीएसटी, नोटबंदी और बहुत सारे तमाम इनका जो योजना आया देश को विकास करने के लिए, वो विकास करने के अलावा देश को विनाश कर दिया। जैसे विज्ञान है तो विज्ञान का अर्थ होता है विकास या विनाश। जैसे बड़े बड़े रॉकेट बना रहे हैं या किसी चीज़ को बना रहे हैं तो एक तरह वो हमारा सुरक्षा भी दे रहा है तो दूसरी तरफ हमारा प्रकृति को नुकसान भी कर रहा है। इस तरह जो अगले पार्टी है वह इस तरह की कानून, संघ का कानून बनाना चाह रही है। और जो भारतीय राष्ट्रीय, हाँ वही संघ आरएसएस बढ़िया काम करता, मगर जो मेरा संविधान है उससे बढ़िया तो काम नहीं कर सकता। जो नेहरू बनाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए, अंबेडकर जी बनाए, सारे नेताओं भारत के पूर्वजों ने बनाए हैं, उनको बदल के अपने तरीके से जो नया कानून लाने चाहते हैं वो तो बेटर नहीं हो पाएगा। पर बदलती जो समय है उसके अनुसार काम करना चाहिए। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये तो जनता कर रही है ना, बेरोजगारी कर रही है ना। देखिए उठा के आंकड़ा देखिए, जीडीपी देखिए आप, सारा चीज़ तो आंकड़ा से टकाटक है। टकाटक रहता। तो जैसे जो राजीव गांधी जी के समय में जितना जीडीपी था, आज के कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बने कि उतना जीडीपी लाए। और जो इनका रीजन है मोदी जी का, इसमें तो जीडीपी सारे जो प्रधानमंत्री बने उनसे लो रहा। इसका रीजन रहा जीएसटी, नोटबंदी और ये महामारी। बहुत सारे ऐसे कार्य किए, उसके वजह से देश को इतना नुकसान हुआ कि लगभग 50 सालों में भी भरपाई नहीं कर पाएंगे भारत। इस तरह से हमारा देश कमज़ोर हो गया। और डिजिटल इंडिया की बात है तो ऐसा नहीं कि ये बीजेपी लेके आई, इसके पहले भी हम लोग डिजिटल पेमेंट, एटीएम वगैरह बहुत सारे चीज़ ऐसे उपयोग कर रहे थे, वो भी डिजिटल इंडिया ही था।
और इनके रीजन में थोड़ा सा बड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे चीज़ कर रहे हैं, मगर जो समस्या इन लोग डाल दिए नासमझ की तरह, जीएसटी नोटबंदी, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और जो हमारा अध्यक्ष खड़गे जी हैं बने नए अध्यक्ष के रूप में, ये ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, नीचे स्तर से आए हुए हैं और ये देश की समस्या को, कांग्रेस पार्टी की समस्या को समझेंगे और कांग्रेस पार्टी को और देश को आगे तक ले जाएंगे और मजबूत बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक स्टेज बना हुआ है और इसी स्टेज पर कांग्रेस पार्टी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उन्होंने आज शपथ ग्रहण की है। कांग्रेस जो पूर्व अध्यक्षा रही हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने शपथ ग्रहण किया। अब ये बात सोचना पड़ेगा कि इस देश में एक जो आबो हवा में बातें चल रही थी कि कांग्रेस जो है अपना गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष कब नियुक्त करेगा, वो आज हो चुका है। और ये आपको बता दें कि लगभग 2.5 दशक बाद ऐसा हुआ है जब कोई गैर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पहले ऐसे अध्यक्ष होंगे। मुझे लगता है कि अन्य विपक्षी दलों में भी तमाम कोई ऐसा अध्यक्ष शायद ही होगा जो इतने निचले स्तर से ऊपर पहुंचा हो। मैं आपको बता दूं कि लगभग 12 बार विधायक रह चुके हैं वो, और कर्नाटक में अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो, और आज कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बन चुके हैं। देश में अब जो बातें चल रही थी कि गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष कब बनेगा, आज वो पूरा हो चुका है। क्या इससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा मिलेगा? वो बूथ अध्यक्ष या तमाम जो निचले स्तर का जो कार्यकर्ता लगभग बर्बाद हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की, जो लगभग मौन हो चुकी है, क्या वो पुनः जीवित हो पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष खड़गे साहब हैं उनसे उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि देश में विपक्षी दलों में दो जो गुटों में जंग हो रही हैं, पहली जो तमाम विपक्षी दल का एक गुट और दूसरा भारतीय जनता पार्टी का एक अलग समुदाय जो लगातार ये चैलेंज कर रहा है कि इस बार 350 पार। अमित शाह के बयान ने फिर से चौंका दिया था कि इस बार हम लोग 35 साल राज करने वाले हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने 50 साल तक ये बातें कही। तो ये एक क्या जन आधार बातें हैं? विशेष जो मुद्दे हैं उनके, जैसे अभी कुछ दिन पहले यूपी में बातें चल रही थी कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनकी ज़मीन को लेकर वो दलितों को दी जाएगी, एक इशू इस पर भी काम किया जा रहा है। ऐसे तमाम पहलू हैं जो लगातार अब सवाल के दायरे में आने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के कंधों पर ये सवाल है, जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को कैसे मल्लिकार्जुन जी पूरे कर पाएंगे? खासकर वो तमाम कार्यकर्ता जो लगभग गौन हो चुके हैं। आपने देखा यूपी चुनाव में एक सीट पाना कितना मुश्किल भरा रहा, बिहार में आपने देखा, और तमाम अभी गुजरात का मुद्दा, हाल ही में गुजरात में चुनाव है और गुजरात का हिमाचल में चुनाव है। इन तमाम जगहों पर क्या एक बड़ा चैलेंजेस लेके आ रही है कांग्रेस पार्टी का नया नवनिर्वाचित अध्यक्ष खड़गे जी। तो तमाम ऐसे मुद्दे पर जो है हमको सोचना चाहिए, इस देश की जनता को ये सोचना चाहिए कि जनता ने कहा कि गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष नियुक्त हो चुका है। क्या बस इतना सा गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बनने से क्या भारतीय राजनीति में जो तस्वीर है वो बदलने वाली है? ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो लगातार पूछा जाना चाहिए। हालांकि गुजरात चुनाव, हिमाचल चुनाव के बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएंगे कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष में क्या वो मादा है जो इस देश में एक नई क्रांति ला सकती है। नया, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहा है कि कई कह रहे हैं कि जननायक राहुल गांधी जी। तो ये सवाल है। देखिए ये स्टेज है हमारे ठीक पीछे जहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद थे और कई देश के कांग्रेस पार्टी के बड़े शीर्ष नेता यहाँ पर मौजूद होकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को शपथ ग्रहण जो है दिलाई गई है। हालांकि अब हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे हैं, लेकिन ठीक ये देखिए लगभग यहाँ पर कई देश भर से शीर्ष नेतृत्व जो है यहाँ पर मौजूद थे और उनके दिशा निर्देश पर मल्लिकार्जुन साहब ने जो है शपथ ग्रहण लिया है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। ये देखना बड़ा बेहद दिलचस्प होगा
कि दो स्टेट का जो चुनाव है, यानी कि हिमाचल और गुजरात, इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा दोनों तय करेगी। और अगर 24 में डामाडोल स्थिति हुई तो यकीन मानिए वो होगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।